बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचिए, दुनिया के कोने में एक ऐसा निज़ाम तैयार हो रहा है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, मगर वो है, वो चल रहा है, वो बढ़ रहा है। वो निज़ाम जो उम्मत के सबसे खालिस, सबसे मुखलिस और सबसे आला दर्जे के ईमान वाले लोगों की तरबियत कर रहा है। हदीस हमें बताती है कि हजरत महदी अलैहिस्सलाम के साथ जो लश्कर होगा वो दुनिया के सबसे साफ और सच्चे मुसलमान होंगे। शायद अभी उनकी पहचान हमसे छुपी हुई है, मगर उनका सफर शुरू हो चुका है। हो सकता है कि कहीं किसी कोने में उनका हुक्म चल रहा हो, उनका निज़ाम बन चुका हो और दुनिया बेखबर हो। ये निज़ाम बिल्कुल चांद की तरह है। चांद की रोशनी अचानक पूरी नहीं होती। पहली तारीख में हल्की, दूसरी में थोड़ी और, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और आखिरकार 14 तारीख को मुकम्मल हो जाती है। उसी तरह उम्मत का ये रिवाइवल भी धीरे धीरे होगा। पहले सफाई, फिर चुनाई और फिर नूर। अल्लाह की मदद इस पूरे निज़ाम को चलाती है। ये अचानक नहीं बल्कि सदी दर सदी चलने वाला सिलसिला है, जिसमें अल्लाह अपनी हिकमतें धीरे धीरे लोगों के सामने खोलता है। मगर सोचिए, इस सफर में क्या होगा। जो लोग लायक नहीं हैं, जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, उन्हें एक तरफ हटाया जाएगा। और ये हटाना भी दो तरीकों से होता है, या तो खुद हट जाओ या हटाए जाओ। और जब हटाने का वक्त आता है तो दुनिया को हिला देने वाली जंगें होती हैं। दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान में लिखा हुआ है, हर बस्ती को कयामत से पहले एक भयंकर अजाब में डाला जाएगा। ये अल्लाह का लिखा हुआ वादा है, और ये वादा ऐसा नहीं जो कभी टूटे, ये पूरा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी जंग लड़ेगा कौन? कोई सूफी बुजुर्ग या कोई तबलीगी मुसलमान? नहीं, इस सबसे पहले अल्लाह एक और निज़ाम चलाएगा। वो निज़ाम कुरान में दर्ज है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल तबके को हुक्म देते हैं और फिर वो फसाद करते हैं और फिर हमारा अजाब आता है। इस आयत के मायने समझिए। यही सब होता हुआ हम आज देख रहे हैं। दुनिया के ताकतवर लोगों के हाथ में बागडोर देकर अल्लाह उन्हें आजमाता है, फिर वो बदमाशियां करते हैं और फिर हिसाब शुरू होता है। आज का ये दौर उसी इम्तिहान का एक हिस्सा है, और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ये वही तकमीनी निज़ाम है जिसकी तैयारी सदियों से हो रही है। अकाबिर मुजरिमों को हुकूमत देकर अल्लाह पर्दा गिराता है और फिर अपनी अदालत लगाता है। इस वक्त जो दुनिया में चल रहा है वो उसी मरहले की झलक है। ये छटाई का वक्त है, इस्लाम में भी और दुनिया में भी। जो लोग अंदर से सच्चे हैं वही टिकेंगे, बाकी गिरते जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमारी समझ के लिए दुनिया में कई मिसालें रखी हैं। सोचिए, इंसान की पैदाइश कैसे होती है। एक लम्हे में लाखों ज़र्रात, जिसे आप स्पर्म के नाम से जानते होंगे, वो सारे एक बार में दौड़ लगाते हैं, मगर कामयाबी सिर्फ एक या दो को मिलती है। और इसे ही कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज्यादा तैयार होगा, जो सबसे ज्यादा सच्चा होगा, वही चुना जाएगा। बाकी सब हट जाते हैं। ये दुनिया भी उसी भट्टी में तप रही है। आपके ईमान का इम्तिहान चल रहा है। हर दिन, हर लम्हा हमारी सोच और इरादे को तौला जा रहा है। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। पहला काम, अपनी पार्टी तय करें। यहाँ पार्टी का मतलब राजनीतिक पार्टी नहीं है। कुरान में सिर्फ दो पार्टियां हैं, हिजबुल्लाह अल्लाह का लश्कर और हिजब शैतान शैतान का लश्कर। ये वक्त है फैसला करने का कि हम किसके साथ हैं, सिर्फ दिखने वाले या सच्चाई पर खड़े होने वाले। दूसरा काम, इत्तेहाद। कोई भी अकेला मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता। इंसान को जमात चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमात में रहो, क्योंकि जमात की बरकत अलग होती है। जब लोग मिलकर एक मकसद के लिए खड़े होते हैं तब अल्लाह की मदद नाजिल होती है। ये मदद गैबी होती है मगर अपना असर छोड़ जाती है। तीसरा काम जो करने का है वो है तज़किया और इस्लाह। आज अपने दिल को देखिए, उसमें ईमान कितना है, अल्लाह से डर कितना है, मुखलिसी कितनी है। हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। जितना साफ और मुखलिस हमारा दिल होगा, उतना ही इम्कान है कि हम चुने जाएं।
यही वक्त है अपनी जिंदगी का नक्शा पलटने का। और आखिर में ये समझाना बहुत जरूरी है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुरान हमें बताता है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, जो होना है वो होगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह की राह पकड़ें, हक की जमात में शामिल हों और अपने ईमान को मजबूत करें। यही असली जीत है। सोचिए, जब वो वक्त आएगा जब छटाई पूरी हो जाएगी, जब उम्मत उठ खड़ी होगी, क्या हम उसमें होंगे या हम एक किनारे खड़े रह जाएंगे? यही सवाल आज हर मुसलमान को अपने आप से पूछना चाहिए। यही वो लम्हा है जब हमें अपनी नियत, अपना अमल और अपनी जमात तय करनी है। अल्लाह ताला हमें अपने चुने हुए बंदों में शामिल करे, हमें हक की जमात के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए, हमारे ईमान को मजबूत रखे और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में आप सबसे दरख्वास्त है, अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम और उम्मत के ऐसे सच्चे पैगाम हर घर तक पहुँचे, तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सोचिए, आपका एक क्लिक किसी और की हिदायत का जरिया बन सकता है। इमाम मेहदी से मुताल्लिक दीगर वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगली किसी हैरत अंगेज और मानाखेज वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।